Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Thalagam. आप सब स्टूडेंट को क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज आपका ये दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन लेक्चर्स को आपने लाइट नहीं लेना, इनको आपने तैयार करना है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज लेक्चर वेदर दे आर डिलीवर्ड बाय मी और समवन एल्स आर नॉट रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इनको दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। व्हेन यू विल कम इन द कॉलेज दीज लेक्चर विल नॉट बी रिपीटेड। माइंड इट, इट्स अप टू यू, फोकस इट। अगर आपके पास मोबाइल का इशू है, यू हैव एनी टाइप ऑफ नेट प्रॉब्लम्स, योर ब्राउजिंग इज स्लो, देन यू कैन कम इन कॉलेज एंड गेट दिस लेक्चर एंड मेक इट वेरी वेल। इनको यहाँ से आप ले जा सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ डिवाइस लाइक लैपटॉप, लाइक मोबाइल फ़ोन। यू कैन कम विद डाटा केबल और इन लेक्चर को आप अपने मोबाइल में ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई लैम एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि आपके हमारे पास ये प्रॉब्लम थी। आजकल हर घर में एक आध मोबाइल तो होता है, तो आप अपना मोबाइल अपने पेरेंट्स के थ्रू या ख़ुद साथ आ जाएं। यहाँ पे 5 और 10 दिन के बाद लेक्चर यहाँ से आप अपने USB के अंदर डाटा केबल के थ्रू मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर यू कैन कलेक्ट इट और इसको आप तैयार कर सकते हैं और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। एंड definitely you will have to follow these lecture if you want to study, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, if you are serious, and I think you must be serious right now। अब बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ आपने गुजार चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया है, तालीम का बहुत ज़्यादा ओवरऑल इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से नुकसान हो चुका है। राइट नाउ यू विल हैव टू फोकस, यू विल हैव टू थिंक, यू विल हैव टू मेक सम प्लान अबाउट योर स्टडीज़। सो बी अटेंटिव, बी केयरफुल। There is no more time in your diary, also in our diary. So be attentive। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस लेक्चर को समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर I was talking about a modal verb which is noun with the name of can, जो कि can के हवाले से बताया जाता है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था बड़ा categorically I have described you that when you want to show your ability इन प्रेजेंट, जब आप ज़माने हाल में किसी काम को करने की सहालियत को बताना चाहते हैं, उसकी ताकत, उसकी पावर को, देन यू आर बाउंड टू यूज़ कैन। तो वहाँ पे आप क्या है, कैन को इस्तेमाल करने के लिए बाउंड हैं। यू कैन नॉट यूज़ एनी अदर वे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। और लास्ट लेक्चर के अंदर यानी पहले लेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड के स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया था कि जो कैन का हम एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं। That time I was talking about active voice, but right now in this lecture I am going to deliver the topic of can in form of passive voice. Here we are going to talk about passive voice. Here we are not going to talk about active voice. So you should be attentive. You must be attentive. Keep your eyes on blackboard. Look at the blackboard very carefully and try to absorb whatever is being taught by me. ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब पैसिव वॉइस का जुमला हो जाए तो स्टूडेंट, मैं पहले लेक्चर के अंदर आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दिस कॉन्सेप्ट दैट देयर इज नो पर्टिकुलर टॉपिक अबाउट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इन इंग्लिश लैंग्वेज। कोई मखसूस ये कोई एक टॉपिक नहीं है। एवरी सेंटेंस कैन बी मेड from active to passive and passive to active, but there are some conditions which are related to active voice and there are some conditions which are related to passive voice. If these conditions are fulfilled, then there is no problem. You can easily translate or convert from one sentence into active voice and one sentence into active voice to passive voice. यानी you can change the narration. आप क्या कर सकते हैं, sorry, you can change the voice. I'm not talking about direct, indirect, that's why I was saying narration, but I am talking about active voice and passive voice. You can change the voice, यानी आप active से passive बना सकते हैं, आप passive से क्या कर सकते हैं, active बना सकते हैं। But there are certain rules which are clarified, which are given, which are described in English language. When you are going to follow these rules, you will be able to make the sentence, you will be able to change the voice from active to passive. Then there is no issue. Let's move toward our topic, passive voice. Passive voice की कुछ पहचान है। सबसे पहली जो पहचान है, यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, यानी जुमले के अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं, सब्जेक्ट ही मिस कर रहा है, यानी काम करने वाला ही जुमले के अंदर मौजूद नहीं है। When there is nobody who is doing
any work in sentence, it mean that particular sentence is related to passive voice. अगर काम करने वाला मौजूद है तो फिर वो जुमला क्या है, एक्टिव वॉइस का। बट सम टाइम काम करने वाला मौजूद होता है बट सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट, ये हमेशा फ्रंट पे आता है। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट उर्दू लैंग्वेज, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका सब्जेक्ट होता है इट ऑलवेज लीड, ये लीड करता है, इट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट, ये हमेशा पहले आता है। अगर आपका इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो लीडिंग नहीं कर रहा, वो लीड नहीं कर रहा, इट मीन दैट particular sentence is also the part of passive voice। वो भी किसका हिस्सा है स्टूडेंट, पैसिव वॉइस का है। क्योंकि मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था एक्टिव वॉइस के अंदर SVO, जब वो ब्रेक कर जाता है तो वो भी जुमला किसके अंदर होता है, पैसिव वॉइस। अब इसको बनाया कैसे जाता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पक्की आएगी। फेल की तीसरी हालत, ये आपने जो भी सेंटेंस आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, किसी जगह पे भी बना रहे हैं, यू विल हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। यानी स्टार्ट पे आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और थर्ड फॉर्म को आपको मस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट दीज स्ट्रक्चर्स, ये जो मिडल के स्ट्रक्चर हैं, दे विल वेरी फ्रॉम वन सेंटेंस टू अदर, वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, बट यू विल हैव टू फॉलो दीज टू थिंग, ऑब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस थिंग। तो यहाँ पे चीज़ें बदलती रहेंगी, ये दोनों चीज़ें नहीं बदलेंगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, कैन प्लस बी, तो बहुत सिंपल हो गया। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, बीच में कैन भी आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। अब एक जुमला यहाँ पे बनाते हैं उर्दू का। खत लिखा जा सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, एंड पे क्या आ रहा है, ता है, सकता है, और सकता है, सकती है, ये किसकी पहचान है, ये प्रेजेंट कैन की अलामत के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं, सबसे पहले आपने देखना है काम क्या हो रहा है, लिखना वर्ब है। कौन है लिखने वाला, कोई भी नहीं है। किस चीज़ को लिखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। यहाँ पे आप ए लेटर, द लेटर लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा, ठीक। साथ क्या आ गया, कैन बी, लेटर कैन बी। अब लिखना वर्ब, और कौन सी फॉर्म है, थर्ड, राइट, रोट, रिटन। खत लिखा जा सकता है, लेटर कैन बी रिटन। अब क्लियर हो गया जी। अब इसको बदल देता हूँ थोड़ा, तो खत मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे काम करने वाला मौजूद है, लिखना। कौन है लिखने वाला, मैं। किस चीज़ को, लेटर को। अब सब्जेक्ट अपनी जगह पे नहीं है। यू कैन इंडिकेट हेयर दैट सब्जेक्ट अपनी जगह को मिस कर रहा है, स्टार्ट पे आना था। अब ये कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा, लेटर कैन बी रिटन। जस्ट किसका इस्तेमाल किया जाएगा, बाय, और बाय के बाद हमेशा आई नहीं आएगा, मी आएगा। अब ये स्टूडेंट आई और मी का फ़र्क क्या है, ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, दो केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस के अंदर आई होता है या मी बन जाता है, ही हिम बन जाता है, शी हर बन जाता है, दे देम बन जाता है, वी अस बन जाता है, यू ही रहता है, और स्टूडेंट इट ही रहता है। याद रखिएगा, बाय और लेट, इन दोनों के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने बाय के बाद
ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट अब इसके नेगेटिव के अंदर लंबी चौड़ी डिटेल कोई नहीं, आपको पहले ही पता है कि नेगेटिव के अंदर आप क्या करोगे, कैन नॉट लगाओगे। और जब आप इसका सवालिया बनाओगे तो कैन को ऑब्जेक्ट से पहले क्या था, सब्जेक्ट से पहले, बट हेयर अब इसमें सब्जेक्ट क्योंकि या तो एंड पे चला गया है और यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, जब आप सवालिया बनाओगे तो इस कैन को उठा के ऑब्जेक्ट से पहले, और जब आप इसका आप नेगेटिव बनाओगे तो जस्ट आप क्या लगा दोगे, नॉट, बी रहेगा कैन नॉट। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लेक्चर अच्छी तरह से समझा होगा, और जब आप कॉलेज के अंदर आए और जब मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो याद रखिएगा मुझे आपने ना बिल्कुल ऐसे बताना है कि जैसे मैंने आपको समझाया है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।